मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम क्रिस्टोफर है। और आज भगवान की कृपा से आज किसी तरह का पहला घूंट शराब ने पिया है। तो थैंक यू बोलता हूँ सर्विस होस्ट लोग को कि मुझे एक मौका दिया दोबारा मेरे बारे में चौथा कदम और पांचवा कदम के बारे में मैंने जैसा लिया उसके बारे में बात करने के लिए। मैं ये एज अ होल नहीं बात करूंगा। जो मैंने किया है वो बता सकता हूँ। जो मेरे को परवड़ता है वो बता सकता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं राइट हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि भगवान से मदद लेके कि मैं अपना बारे में सच बताने के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ और डेथ। मैं जब इस संस्था में आया ये सोच के नहीं आया कि मैं एक कदम करूंगा। मेरा हाली परिस्थिति थी कि मेरा पेट दुख रहा था। हाँ, मैं बीमार था और डॉक्टर ने बोला था अगर तू दारू बंद नहीं करेगा तो खून की उल्टी करेगा। मैंने मेरा मामा को देखा था मरते हुए, मेरे सामने मरा हो, लेकिन मेरे को वो मौत नहीं चाहिए थी। और उसमें और एक समस्या भी थी। मेरी मिसेज ने एक मेरे को खबर दी कि वो पेट से थी और उसको ये लग रहा था कि अगर मैं पीते रहेगा तो उसका बच्चा या हम लोग का बच्चा का क्या हालत होगी। ये स्थिति थी। उसने ही मेरे को ये संस्था का खबर दिया था और उसने बोला एटलीस्ट क्रिस्टोफर अभी तो जाओ, अभी तो अपना जान बचाओ। मैं संस्था में आया था सिर्फ मेरा जान बचाने के लिए और सच में मेरा जान बच गई एक अनुभव से, जो अनुभव मैं कभी भूलूंगा नहीं। मुझे एक भाई ने बोला घुटनों में तेरा सब सवाल का जवाब है। वो इंसान के सामने झुको जो सच में मदद करता है। आज वो मेरा भगवान है। और राइट है, अगर चौथा और पांचवा कदम पे मैं बात करूंगा तो मुझे 3 कदम लेना ही चाहिए। चौथा कदम तीसरे के बाद ही आती है। और तीसरा पायरी जब मैं आज्ञावादी चैप्टर को पढ़ता हूँ, मैंने अपने आप को बहुत बेवकूफ बनाया। किताब बोलता है ऐसा, मैंने खुद को देखा ना। मैं डेढ़ शाना हूँ। किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि यार ये बंदा बहुत शांत पत्ती दिखाता है, बिग बुक पे बात करता है, पेज बताता है। नहीं नहीं, मैं बहुत शाना हूँ। मुझे फर्क नहीं गिरता, मैं डेढ़ शाना हूँ। बट प्रॉब्लम है कि ना, मैं भूल गया था वो दारू की बोतल को बुश लगाने के लिए। एक क्वेश्चन गया था मेरा मार्गदर्शक, पहला मार्गदर्शक, मैं क्यों पीता हूँ। जवाब उसने अपने अपने साइड से भी दिया और किताब से भी दिया, डॉक्टर की राय में दिया है। वो बोलता है औरत और मर्द इसके लिए पीता है क्योंकि उसको उसका इफेक्ट जो मिलता है पीने के बाद में, उसको मालूम है कि ये पीने के बाद में वो बर्बाद होएगा तो भी वो पीता है क्योंकि ले उसको वो शांति मिलती है। बहुत आदमी लोग बोलते हैं अल्कोहल वाज द सोल्यूशन। मैंने देखा है कि ना, मैं डर के मारे में डर था तो मैं जाके पिया। मैंने किधर लफड़े किए तो जाके पिया। मैंने कुछ किधर झूठ बोला तो पिया। बहुत कारण थे। मैं कारण के लिए बहुत टाइम पिया और मुझे मालूम नहीं था क्यों पी रहा हूं मैं। लेकिन जब मैं संस्था में आके ये बीमारी की जानकारी मिली मुझे, डॉक्टर की राय नहीं बताया मुझे और कोई नहीं। क्योंकि अगर मैं सुनता था तो मैं 1990 में ही सोबर होता था और सोबर आज तक सोबर रहता था। पर उस टाइम तैयार नहीं था मैं। और इस टाइम 95 में जब आया, बीमारी की रियल जानकारी मिली जब किताब पढ़ने के बाद में। मेरा किताब
इधर भाई 2-3 भाई ने देखे हैं, मैंने वो लोग को फोटो मार के भी भेजा है। और एक भाई ने तो उसका मेरा पहला 3rd एडिशन किताब जो जूना वाला 60 रुपया में दिया था। वो वो मेरा फटने को आया था, कितना टाइम, 2 टाइम बाइंडिंग किया था। वो डॉक्टर की राय में बताया कि मैं ठीक होएगा, कि एंटायर साइकिक चेंज मांगता है और उसके लिए मुझे एक मेरी सी ऊंची शक्ति की जरूरत है। अभी ये डॉक्टर की राय का, ये आज का टॉपिक ने 4था और 5वां कदम का बारे में। लेकिन मेरा 3रा कदम, मेरा कॉर्नरस्टोन सही जगह पे नहीं लगता है ना, तो मैं आजादी की ओर नहीं बढ़ूंगा। उसका कंडीशन भी है, मेरे को आजादी मिलता है, आजाद रहना चाहिए मुझे। मैं सोचता था भी, जब पीने के टाइम पे भी मैं बोलता था यार बाढ़ में गया दुनियादारी, मुझे सुख शांति से रहने दो, मुझे कोई सुनने वाला नहीं था करके मैं सोचता था, और मैं जाके पीता था गम में। ये मेरी हालत थी। लेकिन जब मैंने 3रा कदम लिया, मैं डिसीजन लेता हूँ किस मामले पे, कि मैं शराबी हूँ, मेरी सोच की अस्त व्यवस्था है, मेरा परिवार आज भी है, मेरी औरत आज भी है मेरे साथ में। हाँ, बाकी के लोग मर गए, बट वो टाइम में सोबर होते, वो तब भी थे मेरे साथ में। वो अपनी तरीके से मुझे भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे, बताते थे कि ये मत करो, वो मत करो, इंस्ट्रक्शन देते थे। और बहुत टाइम में सुनता था और बहुत टाइम में नहीं सुनता था, और उन्हें सुनने पे मैं जाके पीता था भी। मैं सोचता था कि मेरे आड़ में, दारू पीने के आड़ में लोग आते हैं, बीच में आते हैं, उसके लिए मेरे को गुस्सा आता था। लेकिन वो प्यार था। मैं शराबी हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, मेरी सोच की अस्तव्यस्तता के लिए मेरे को पेज 52, हाँ, वो 8 डेवलपमेंट्स के बारे में जब मुझे जानकारी मिली, मेरा मार्गदर्शक ने बताया, बॉस इसको देखो, सोच से देखो, लिख के देखो, कोई किसी तरह से देखो, क्योंकि लिए तेरी सोच के लिए आप जाके फटके खाए। हर टाइम मैं क्वार्टर पीने को जाता था, मैं हम्बे पे पहुंचता था। क्यों? मेरे को मालूम नहीं था, मेरी बीमारी के लिए था, मेरा एलर्जी एक्टिवेट होता था। मेरा सोच बोलता है एक क्वार्टर पियो, बाद में शरीर बोलता है पीते रहना। और इसके बाद में मेरी सोच मुझे अनगिनत कारण पे मुझे पीटा था। मैंने रिश्ते तोड़े थे, मेरा स्वभाव सही नहीं थे, मेरे साथ दर्द था, मैं खुश नहीं था, मैं कोई काम के लायक ही नहीं था। परिवार मेरे, कोई कोई आदमी लोग बोलते हैं ये कभी लायक कोई लायक का काम नहीं कर सकता है। और मैंने अपने आप को मान लिया भी कि मैं हलकट हूँ, मैं कुछ काम भी नहीं करेगा जिंदगी में, पैसे पी के मरेगा। जब मैंने 8 सवाल मैंने अपने आप को पूछे और लिखे मैंने, तो सामने मेरा चेहरा था। 4था कदम नहीं था वो, मेरी अस्त व्यवस्था के कारण के लिए मैंने देखा कि मैंने अपनी जिंदगी किस ओर पे लेके पहुंचाया था। और इसको ठीक करने के लिए मुझे दूसरा पायरी लेना था। मेरे को वाले से बोलता है तेरे को जानना है कि एक शक्ति है जो तेरी दिमाग का संतुलन ठीक करेगा। हाँ, आत्मा शांति लेके आएगी तेरी, तो उसको बिलीव करो। एक ऊंची शक्ति विल रिस्टोर यू टू सैनिटी। तो मैं पागल था ना? हाँ, मैं पागल था। अगर पागल नहीं रहता था तो मैं 3रा माले से अपना जान देने के लिए नहीं जाता था। मैं क्यों गया था? बिना पी के क्यों गया था? पी के नंगा नाच सब लोग करते अपने अपने घर पे, मैंने भी किया, मैं बहुत टाइम पीटा, क्या फर्क गिरता है? लेकिन बिना पी के जब आदमी अपना होश और हवास में रह के वो अपना जान देता है, तो वो पागल है, इंसान है ना। ओके, वो टाइम पागल ने था, चल, वो हेलोसिनेशन में गया था। बट 6 वीक के बाद जब प्लास्टर में मैं पिया नहीं था घर पे, वो प्लास्टर निकालने के बाद मैं क्यों पिया? मैं क्यों पिया वो टाइम प्लास्टर निकालने के बाद? ब्लैकआउट में गया था उस दिन, और उस दिन मेरा पिताजी बोला
ये पागल हो गया है, उसको या पागल खाना थाना में डालने को गिरेगा। और डर गया था मैं, थोड़ा टाइम दारू बंद किया था। और दूसरा पायरी मैंने लिया। मेरे को एक ऊंची शक्ति थे तो संस्था को ऊंची शक्ति माना, बट मेरे संस्था में दो तरह से इंसान थे। कोई बोलता था आराम का मामला है, कोई बोलता था यार तू बीमार है तो दवा खाओ, अभी तो बच सकता है। तो मैंने एक चुना मार्गदर्शक। जाने अनजाने में पहले दिन पे 1 2 3 पायरी तो लिया ही है। मैं झुका था वो क्लासरूम में, जब एक भाई बोल रहा था चमका तेरे हाथ में, मैं झुका। मैंने रुमाल गिरा, एक घुटनों में रुमाल निकाले टाइम पे मैंने बोला अगर भगवान है तो मुझे बचाओ अब भी, आज। और उसके बाद में मैंने मार्गदर्शक लिया। और वो मार्गदर्शक सिर्फ एक ही चीज बोला। एक मार्गदर्शक का डेफिनेशन क्या है? मार्ग दिखाने वाला इंसान, जिस मार्ग पे वो चला है। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का सदस्य हूँ, मेंबर हूँ। और अल्कोहलिक एनोनिमस का नाम एक किताब से आती है, अभी ईश्वर भाई ने बताया। अल्कोहलिक एनोनिमस का किताब से मेरा संस्था का नाम आता है। तो मुझे कौन सा दवा खाने का है? अल्कोहलिक एनोनिमस जो दवा दिया है 12 स्टेप का, वो दवा मुझे रोज खाना है। और किस तरह से खाऊंगा मेरे को जानकारी नहीं थी इसके बारे में। मैंने मदद ली और सही मदद मिली मुझे। अगर आप पूछेंगे नहीं तो तेरे को मिलेगा क्या? आप बताएंगे नहीं तो कैसा सवाल का जवाब मिलेगा किधर से? मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मेरा पेट दुख रहा है और मैं बोलता हूँ यार मेरा सिर के लिए दवा दो, वो डॉक्टर मेरे को सिर का दवा देगा ना, पेट का दवा नहीं देगा ना। और बाद में दूसरे दिन में वही जाके करता हूँ। अरे बताओ वो सही प्रॉब्लम किधर है? तो लोग ने बताया कि प्रॉब्लम अगर है तो सोल्यूशन है। पहला स्टेप में मैंने देखा कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं मुकाबला करने के लिए दारू का, तो शक्ति चाहिए। और वो शक्ति मिली दूसरी स्टेप में, जब मैंने खाली अगर भगवान है मुझे बचाओ करके खाली वो नतीजा आने लगा। मैं पहले गुट से दूर रहने लगा। और तीसरा कदम क्या बोलता है? मैं डिसीजन लेता हूँ। मैं डिसीजन पहला पायरी पे और दूसरा पायरी पे डिसीजन लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं कोई समर्पण विमर्पण नहीं करता हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं गवर्नमेंट से बोलता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ने को जानता हूँ। डिसीजन का बारे में क्या बोलता है? मेरे को इंडिया जाना है तो मैं डिसीजन लेता हूँ कि मैं जाके एक टिकट खरीदेगा फ्लाइट का इंडिया जाने के लिए। वो 3 घंटे में पहुंचता है यार बॉम्बे। मैं डिसीजन किस बारे में लेता हूँ कि मैं शराबी हूँ और एक भगवान मेरी दिमाग का संतुलन ठीक करेगा करके डिसीजन लेता। 2 पायरी पे मैं डिसीजन लेता हूँ। बाद में क्या करता हूँ? मैं टर्न करता हूँ, मोड़ता हूँ। मेरी सोच और मेरी करनी, मेरी सोच है ना हलकट है। मेरी सोच उल्टी चलती है। कहीं से सीधा चलता था तो मैं सस्ता में बैठता था नहीं ना। सही तरह से जेंटलमैन के जैसा पीता था मैं, बट भी पिया नहीं जेंटलमैन के जैसा। सोच कुछ बोली और मेरा एक्शन कुछ अलग ही गिर जाता था। सोच बोलता है अरे यार आज ईमानदारी से घर काम 8 घंटा काम करो। मैं जाता हूँ 8 घंटे पे, पर 6 घंटा मैं यही सोचता हूँ कि यार किधर से आज बंदोबस्त करेगा, किधर से आप बंदोबस्त करेगा, क्या चोरी करेगा, किधर से पैसा मिलेगा, किससे मैं उधारी लेगा। खाली वही सोच चल रहा है। मेरा को 8 घंटे का सैलरी मिलता है। व्हाट्सएप या मोबाइल पे बैठने के लिए सैलरी नहीं मिलती है मुझे। 8 घंटा काम करने के लिए मिलता है। और उस टाइम मैं पीने के टाइम पे मैं वही कर रहा था। 2 3 घंटा मैं सोता था। मेरा पिताजी जाके काम कर रहा था। जब उठता था तो मैं लॉर्ड साहब है, मैं पूछता था पिताजी को क्या करना है क्या। बोले तू सो जा, तेरे को खड़ा नहीं रह सकते। हाँ, मेरे ये हालत थी। जब तीसरा कदम ले रहा था तब मुझे बोला गया था कि मेरी सोच, मेरा विल
मेरा विल उधर से आता है, मेरी सोच से, और मेरी करनी मेरी जिंदगी है। मैं जो सोचता हूँ मैं वो करनी पे पर मैं करता हूँ। आज मुझे कुछ पीना है, मैं बोलता लेमन जूस पिएगा, तो मैं लेमन जूस लाके आएगा मार्केट से, नीचे से, दुकान से लेमन जूस लेके आएगा। उसका मेरा सोच बोला तू लेमन जूस पियो तो लेमन जूस पिएगा। लेकिन अगर मेरी सोच बोलते है यार चल आज नौटंक, आज दिन बजाएगा, आज अच्छा दिन है, बहुत साल के बाद ना आज ठंडा बियर पिएगा, तो मेरी सोच को क्या हो गया, मेरा सोच को, मेरी सोच बोलते है जाके पियो। और मुझे क्या करना है, इधर बोला है टर्न करना है, इधर टर्न करना है मेरी सोच को। अरे भाई साहब मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, तो इस समझ में मैं क्या करूं? अगर मैं शक्ति नहीं तो मैं क्या करता हूँ इसमें? हाँ, दूसरा पायरी पे शक्ति आती है दूसरा पायरी पे, और वो शक्ति का दुरुपयोग करने पे है ना मेरी जान भी जा सकती है। स्वार्थीपन मेरा जड़ का प्रॉब्लम था, स्वार्थीपन और आत्मा केंद्र मेरा जड़ का प्रॉब्लम था। सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस वाज द रूट प्रॉब्लम। मैं अगर सेल्फिशनेस नहीं छोड़ेगा तो मेरी मौत नक्की है, और भगवान वो पॉसिबल करता है। ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है उसमें? आप लोग बोलते हैं भगवान के पास जाओ, और इधर ये स्टेटमेंट बोलता है, किसी का माइक खुला है। परमजीत, तो मैं क्या करता हूँ उसमें? हाँ, मेरे को भगवान ने एक शक्ति दी है मोड़ने के लिए, ना कि मेरी बजाने के लिए। मैं क्या करता हूँ, वो शक्ति का अगर दुरुपयोग करता हूँ तो मैं नक्की मरेगा। बचाने के लिए मुझे मोड़ना था। मैं जिधर रहता हूँ, मैं मेरे परवरिश हो गई थी, वो एरिया में 6-7 आंटी दारू बेचती थी, 5-6 अड्डे हैं, 3 गवर्नमेंट का बार है। दारू की कमी नहीं थी मेरे एरिया में, मेरे बिल्डिंग में थी, और मेरे पिताजी भी पी रहे थे, वो बेवड़ा नहीं है। इस समय में मैं क्या करूं? मेरे को एक कदम लेना ही था अगर मेरा जान बचाना है। मेरा मार्गदर्शक सीधा बोलता था, आपको जिंदा रहना है बॉस, तो आप पीना बंद करो, और पीना बंद करने के लिए एक कदम करने को गिरेगा आपको। अच्छा लगे ना अच्छा लगे, आपकी मर्जी। हम लोग खाली सजेशन करते हैं, मैंने किया है, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ। आज मेरे स्पॉन्सी जो भी हैं, या जो भी दोस्त मेरे मेरे साथ में एक कदम करते हैं, मैं उन लोग को बोलता हूँ, आपको मांगता है ना बॉस, आप जाके पी सकते हैं। मैं कोई रोकने वाला इंसान नहीं हूँ। मैंने ठेका नहीं लिया आपका कि ये नहीं नहीं तू मेरे साथ अगर ये बिग बुक स्टडी कर रहा है तो मैं जो बोलूंगा तू वो सुनेगा। नहीं भाई, ये फ्री संस्था है, आपको क्या करना है आप फ्रीली करो। लेकिन मेरे को बोला था अगर तेरा जान बचाना है ना तो वही चीज करो जो इन लोग ने बताए थे तेरे को। और मेरा मार्गदर्शक स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मैं एक रास्ता दिखाता है और 100 आदमी लोग, मैं एक रास्ता दिखाता है, बट 100 आदमी लोग मेरे को वही रास्ता दिखाता है। एक आदमी और 100 आदमी, 101 आदमी मुझे ये रास्ता के बारे में जानकारी मिलती है। मुझे मेरे को बोला था आंख है ना, आंख से देखो, कान से सुनो, क्योंकि ये जगह पे ना एक आदमी तेरे लिए बात कर रहा है। और मैंने सुना। और तीसरा कदम में ना मेरे को दिक्कत आ रही थी भगवान से कि भगवान सही में मदद करेगा। बट जैसा जैसा मैंने एक्सपेरिमेंट करते गया, यार चल आज ईमानदारी से बताऊंगा डैडी को, मेरा डैडी मेरा बॉस था, मैं डैडी को बताएगा कि वो काम जो जिसने मेरे को सौंपा था मैंने नहीं किया, मैं देखेगा क्या करता है वो। मैं जाके मेरा पिताजी को बताया, डैड आई डिडंट डू दैट वर्क। वो बोल रहा इट्स नो प्रॉब्लम, कल करो, कल करो। मैं इतना डरा था
एक सच, और वो डर मिट गई। डर है ना, मुझे ऐसी चीजें करने को बोलता है कि झूठ बोलो, कुछ नहीं होएगा। पर डैडी था मेरा। अगर ये चीज पे तीसरा पायरी पे बोला है कि परमेश्वर मेरा पिता है और मैं उसका बच्चा हूँ। मैंने मेरा पिताजी को कभी नहीं देखा कि मुझे अकेला छोड़ा। मेरा ही वही पिताजी था, वो तीसरा 2 माले से जब मैं ब्लैकआउट से गिरा था, उसने ही देखा था, सुना था। वो कोई गिरा करके, और उसने देखा कि उसका बड़ा बेटा लप्त हो गया था, खून से नीचे गिरा था। 2 दिन में कोमा में या बेहोश था, मेरा होश नहीं आया था। तीसरे दिन पे मैं होश में आया। ये मेरी असलियत थी। अगर मेरा पिता मेरे को इतना कर सकता है, तो मेरा परमेश्वर मेरे को क्या क्या नहीं कर सकता है। वो मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। और उन लोग ने बोला भगवान बनने की कोशिश बंद करो, और मैंने किया। उसके वादी भी मिले। मुझे डर नहीं था कि आज मैं सामने से मैं खुद के बारे में जानकारी लूंगा। और उसके बाद ही मैं चौथा कदम पे पहुंचा। इमीडिएटली प्रार्थना बोलता है, भगवान मेरी मुश्किलें सब चीज निकालो, और मैं इसके बारे में चर्चा करेगा एक नया भाई को कि भगवान चलता है। अब मेरे को भगवान बचाता है, मेरे को पहले घुट से। कोई मानव शक्ति मुझे बचा नहीं सकती। 3 आइडियाज का बारे में जिक्र हो गया था अभी। गॉड कुड एंड वुड इफ आई सॉट हिम। मैं भगवान के पास जाएगा, वो मुझे बचा सकता है। अगर मैं नहीं जाएगा तो कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन परिस्थिति ये थी, हर टाइम मैं मोड़ता हूँ, सही है, लेकिन हर टाइम मैं गलती भी करता हूँ। और मैंने मार्गदर्शक पूछा, मैं तो रोज जैसा मेरा इन्वेंट्री लेता हूँ। अरे भाई, वो इन्वेंट्री ने तू खाली मोड़ने की कोशिश कर रहा है। असलियत में तेरा प्रॉब्लम क्या है, वो चौथा कदम पे। इमीडिएटली मैंने को चौथा कदम पे पहुंचाया। देरी नहीं लगी। किताब बहुत इजीली एक्सप्लेन करता है। और मुझे पहला पहला इधर से मैंने को मालूम गिरा कि चौथा कदम पे मुझे रिटायरमेंट के बारे में जानकारी मिली। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बोला मैं 1.5 हूँ, बट रिटायरमेंट का मतलब ही मालूम नहीं था। जब मेरा दोस्त मुझे एक्सप्लेन कर रहा था और संस्था में सुन रहा था, फीलिंग अगेन एंड अगेन। ये अगर मैं एक आदमी पे चिढ़ रखता हूँ, जब भी वो सामने आता है तो मुझे चिढ़ आती है, मुझे गुस्सा आता है उस पे। अभी आप पूछो क्यों गुस्सा आता है? अनगिनत कारण थे उस पे गुस्सा आने के लिए। तो रिसेंटमेंट बोलता है कि फीलिंग अगेन एंड अगेन, मुझे मेरा भावना जो भी है वापिस कन्वर्ट होता है। जब वो सामने नहीं रहेगा ना, तो कुछ नहीं होता है। और ऐसा ना, दारू जैसा मैंने छोड़ा था, बंद किया था, तो ये रिजेंटमेंट मेरा जान ही लेके रखेगी जब तक मैं उसको पालता हूँ, उसको खाद डालता हूँ, और उसका सोच है ना मेरे दिमाग में रखूंगा। रेंट फ्री स्पेस। तो मेरे को एक भाई ने बताया था, ओल्ड टाइमर, क्रिस्टोफर, तू बोलता है तेरे मीटिंग में तू 1.5 है, बट तेरा 1.5 पत्ती किस तरह, कौन से लेवल पे है, जरा हम लोग को बताएगा। मेरे को मालूम नहीं था इसका। हाली मैं पढ़ा लिखा हूँ, उतना ही मालूम है। 12वीं फेल हूँ, बट मैं इंजीनियरिंग का बड़ा बड़ा बात बोल वचन दे सकता हूँ। बट खुद के बारे में जानकारी नहीं था मेरे पास। जब मैंने चौथा कदम शुरुआत की, तो मेरा मार्गदर्शक सीधा बोला है ना, वी डू एज इट इज इन द बुक। क्योंकि ले उस टाइम किताब थे बहुत इंडिया में, 95 में किताब थे इंडिया में। और मुझे आसानी गिरी, क्योंकि मैंने पहला किताब पढ़ा और उसके बाद में कदम किया। जब मैं लाइन बाय लाइन में जाता था, रिजेंटमेंट इज द बिगेस्ट ऑफेंडर बोलते हैं। वो मारते ही है इंसान को, पीटती है। और अपने साइड से मैंने देखा, मेरे को खाली नाम लिखना था कि किस पे गुस्सा था। मेरे पास बहुत बहुत आदमी लोग के नाम थे। मेरे को बोला जिधर तरह सोच निकलती है ना, आप लिखो। मेरे को इतना इजी था। मैं सोचता था कि यार, मैं मेरे बारे में अभी जानकारी लेगा, मैं अंदर से खोदेगा, मैं मेरा गलती क्या है ये।
नहीं, किताब बहुत आसान से मेरे को बोलता है, पहला अपना बारे में देखने के लिए कोशिश करो कि आप किस पे गुस्सा है। और जब मैंने नाम लिखा और उसका कारण लिखा और क्या डैमेज हो गया था, मेरा जो डैमेज हो गया था, मेरा वो जो डैमेज हो गया था वो मेरी प्रवृत्ति पे थी। मैंने प्रवृत्ति की माँ बहन करके छोड़ा था। प्रवृत्ति भगवान की देन है। हर जानवर और इंसान जो पैदा होता है वो प्रवृत्ति मिलती है उसको। जब मेरा बच्चा पैदा हो गया था, जब मेरे को नर्स लेके गई थी अंदर मेरे दोस्त के साथ, ए मेंबर के साथ, तो उसने एक चिमटा निकाला था उस पे पिछवाड़े पे, और वो रोया। तो हम लोग को मालूम गिरा कि बच्चा जिंदा है और वो स्वस्थ है। बाद में वो बच्चे को लेके माँ की गोद में डाला और वो दूध पीने लगा। वो माँ के पेट से आया था, उसको जानकारी किधर है कि दूध किधर मिलने वाला है। मैंने गाय का बच्चा पैदा होते हुए देखा गांव में, और जैसा गाय का बच्चा निकलता है वो पहला जाके माँ का दूध पीता है। उसको क्या, ये सोच आती किधर से? इसको बोलता है सर्वाइवल। और सोशल क्या है? जब भी जो छोटे छोटे, मैं उसको गार्डन में लेके जा रहा था, तो उधर मुसलमान का बच्चा, क्रिश्चियन का बच्चा, पंजाबी का बच्चा, सब लोग खेल रहे थे गार्डन में। हिंदू का बच्चा, और मेरा बच्चे को भी मैंने छोड़ा। वो लोग से मिल के जुल के वो बहुत हंसी मजाक से खेल रहे थे। उसको मालूम नहीं कि यार खाली क्रिश्चियन के साथ खेलना है करके। वो सोच नहीं रखता है, वो सोशलाइजिंग कर रहा है। और सर्वाइवल और सेक्स, सेक्स भगवान का देन है। और इस पे में मैंने मेरे गलत सोच से मैंने उसके भी अस्त व्यस्त करके छोड़ी थी मेरी सोच में। शुक्र है भगवान का कि मेरी माँ का नॉलेज, मेरा माँ का इंफॉर्मेशन से हम लोग उससे थोड़ा दूर थे। मैं खास करके मैं दूर था उससे। और फिर मैंने देखा कि यार ये आदमी लोग मुझे तंग किए थे, मैं उस पे गुस्सा था कोई कारण के लिए, और मेरे लोगों ने ये सब चीजें डैमेज की थी। तो लाजिम है ना, मैं गुस्सा बचपन से लेके चलता हूँ, तो सामने आएगा तो मेरे को वापस गुस्सा आएगा। तो मेरा किताब बोलता है कि इसको किस तरह से काबू में रखना है। मैं इसको बाहर भी नहीं फेंक सकता है। तो इधर किताब मुझे बोलता है कि मेरे जैसे ये भी बीमार इंसान है। जो भी आदमी लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई थी, ये शायद ये लोग मेरे जैसे ही बीमार इंसान हैं। अगर एक बीमार इंसान को हॉस्पिटल में जाके देखता हूँ, तो मैं क्या उसको गाली गलौज करता हूँ? हल्का तेरे को दिखता था नहीं क्या, सामने से गाड़ी आ रही थी और गाड़ी से ठोकर मारी और आज तू बेड पे बिठा है? उसको मैं उसको नहीं बोलता हूँ ऐसा। मैं जाके उसको देखता हूँ, एक्सीडेंट केस रहेगा, कोई मेरा दोस्त नेबर था, उसको देखने के लिए गया, तो मैंने क्या लेके गया यार? नारियल पानी लेके गया, हाँ, मौसमी लेके गया, और उसको बोला क्या मालूम है, तू ठीक हो ना, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन ये इंसान अगर बीमार है, मुझे संस्था, मेरा किताब क्या बोलता है, मुझे मेरे को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझे बचाए ये इंसान से। सामने वाला मुझे मार सकता है, उसके पास शक्ति है मुझे मारने के लिए। तो बचने के लिए एक प्रार्थना दिया है किताब में, बहुत आसान प्रार्थना है। और मेरे को यही बोलता है कि भगवान मुझे वो शक्ति दे, जैसे एक बीमार इंसान को मैं अगर हॉस्पिटल में देखता हूँ, तो दया, महिमा, प्यार उसको दिखाने के लिए। इससे मेरा गुस्सा मिटता है? नहीं बस, वो रोका जाता है। उसके बाद मेरे को किताब बोलता है कि कोई भी आदमी तेरे को चोट पहुंचाएगा नहीं, आखिर तूने कुछ गलती किया तो। कोई इंसान रास्ते पे पागल ने तेरे से आके लाफा मारेगा। और एक तो मैं नाइट विजल में गया और मैंने सुना एक शेयरिंग, और मैंने अपना शेयरिंग सुना, देखा कि है ना, जब भी मैंने गलती की तो सामने वाला गुस्सा दिखाया मुझे और मुझे गुस्सा आया। तो मैंने कुछ तो गलती की थी ना उस बंदे से।
तो मैंने अपनी गलती लिखी, वो आदमी का नाम लिख के मैंने अपनी गलती लिखी रिजाइनमेंट पे, मैंने अपनी गलती लिखी। उधर में एक पैराग्राफ में बिग बुक में लिखा है माय फॉल्ट एंड माय मिस्टेक, मेरा फॉल्ट और मेरा मिस्टेक के बारे में जिक्र किया है, मेरा पार्ट नहीं। मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ, तू एक लाफा मारेगा मैं 2 लाफा चढ़ाएगा, बॉस ऐसा नहीं होता है। मुझे मेरी गलती देखना है। और जब मैं मेरी गलती देखनी चालू की, मेरे को बोला नाम और तेरी गलती लिखो, बाद में हम लोग सौवा दोष पे जाएंगे। और जब मैंने लिखा, और जब मैंने एक एक गलती के बाद में कारण लिखा, उसके बाद में मेरे सौवा दोष और कमियां देखी, अरे साला मैं तो हैरान हो गया। मैं तो देखा अपने आप में मैं इनकंसिडरेट था, मैं जेलस था, मैं सेल्फिश था, मैं लशफुल था। मेरे को और लंबी लिस्ट लग सकती थी। मेरे पास सबसे बड़ा एक चीज था कि मैं किसी को बता नहीं सकता था, मेरे पास लो सेल्फ एस्टीम था। मेरे पास जवाब है बट मैं बात नहीं कर सकता हूँ। मेरे से मीटिंग में होती है, अभी भी होती है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मुझे हिम्मत दो कि मेरा अनुभव मैं बात बताने के लिए। मेरे को कभी कभी डर लगता है, डर था मेरे पास। और ये जब मेरे स्वभाव दोष निकले, तो किताब मेरे को बोलता है इसके बारे में आप क्या करेगा, तो बेल बना के खाएगा कि क्या करेगा, तो इसका तो कुछ तो हल निकालना है ठीक करने के लिए। और इधर मेरे को बताया कि मेरे को इसके पे मेरे को लिखना है कि किस तरह से तूने जो मिस्टेक की थी उसका सुधार का प्रक्रिया के बारे में आपको लिखना है। तो उधर बोलता है ना कि मेरे को लिखना है तो लिखना है, अभी करेगा कब करेगा उसके लिए कदम है, 8वां 9वां कदम। जब मैंने ये लिखा और मेरा टैली देखा, तो मैं हैरान हो गया था। मैं बेईमान था, मेरे पास तो डर इतना था, मेरे को मालूम नहीं था। और शुक्र है ना, मेरा किताब डर पे दूसरा चौथा कदम पे डर पे था। और मैंने अपना डर को देखने को चालू किया। मेरा मार्गदर्शक बोलता है, तू बोलता है तेरे पास अननोन फियर है, बॉस वो अननोन फियर क्या है उसके बारे में लिखो। और मुझे मालूम नहीं था मैं किस तरह से जाऊं, बट किताब बोलता है मेरे को सच डर के बारे में जानकारी मांगता है। डर किस मामले पे है तेरे को? मैं डरता हूँ क्यों, सामने वाला मुझे पकड़ेगा, या इधर मैं गुस्सा दिखाऊंगा या उस पे रोप जमाऊंगा। मैं चुपचाप एक जगह पे बैठूंगा जैसा कि मैंने कुछ भी कांड नहीं किया, मैंने कुछ भी गलती नहीं की। तो मुझे डर के बारे में विस्तार से लिखना था कि किस मामले पे मेरे को डर है। और जब मैं डर लिखता हूँ और उसका बाद में बहुत अच्छा तरह से बताया है कि है ना, ये डर ना एक छोटा दौरा है, छोटा दौरा है। वो सब कुछ चालू करता है, मेरा सब कुछ चालू करता है, मेरी सोच की अस्त व्यवस्था, मेरी जिंदगी फुल बर्बाद करता है ये डर। मुझे झूठ बोलने को मजबूर करता है, हाँ, मुझे एक आलसी इंसान बनाता है। यार मेरे को डर लगता है मेरे को काम पे जाने के लिए, मुझे डर लगता है मुझे किसी काम करने के लिए। और ये डर के बारे में मैंने लिखा। और डर के बारे में भी मैंने देखा कि मेरी प्रवृत्ति, मेरी इंस्टिंक्ट्स ना हेवाए गई थी। हाँ, जब मेरा पिताजी पूछता था क्रिस्टोफर वेयर वर यू, आप किधर थे, मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं स्कूल में था, या मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं बंक करके पिक्चर देखने को गया था। क्योंकि टीचर का कंप्लेंट आता था, एक बच्चा तेरा स्कूल नहीं अटेंड करता है, तो क्रिस्टोफर रहता ही किधर। और डर के मारे मैं झूठ बोलता था, और उसके बाद में मैं पीटता था, और पीटने पे मेरे को गुस्सा आता था, और गुस्से आते में मैं और कांड करता था, और उसको कन्वर्ट करता था मैं रिजेंटमेंट। और सबसे बड़ा रिजेंटमेंट मेरा पिताजी था, नंबर 1 ऑफेंडर मेरा पिताजी था। मेरे को इतना गुस्सा आता था उस पे, बट ये डर
सच बोलता था तो मेरे को इतना तकलीफ में नहीं जाने को गिरता था मुझे, बट ये डर मुझे मजबूर करता था। और जब मैंने लिखा मेरा डर के बारे में, इसका हल क्या है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान इसको निकालता है। मैं दिल से अगर प्रार्थना करता हूँ ना, भगवान मेरा बात सुनता है। और भगवान से जब मैंने प्रार्थना की तो 100% नहीं निकाला, कोई कोई मात्रा में रखता है, बट निकालता है। और बाद में आता है सेक्स। सेक्स के बारे में मैं जब न्यू कमर था तो मेंबर लोग, हम लोग मीटिंग को जा रहे थे, तो एक दिन पूछा मुझे, डू यू हैव सेक्स प्रॉब्लम क्रिस्टोफर, आपको सेक्स निगेता का प्रॉब्लम है क्या? मैं बोला नहीं, सच्ची में नहीं है। और बोला झूठ बोलता है। मैं बोला नहीं, सच्ची में है। मेरे पास खाली एक औरत है, मैं कभी बाजारू औरत के पास नहीं गया, और मेरा इरादा भी नहीं। मैं अपना औरत को बहुत प्यार करता हूँ, तो सेक्स प्रॉब्लम कैसा रहेगा? उस टाइम एक जगह पे एक छोकरी जा रही थी फिटनेस कपड़े पहन के, तो मैं देख रहा था, तो एक ने टपली मारा मेरे को, बोलता है क्या कर रहा है तू क्रिस्टोफर? मैं वो छोकरी को देख रहा हूँ, उसने फिटनेस कपड़ा पहना, अच्छा दिखती है, देखने में क्या हर्ज है? देखने में हर्ज नहीं है, लेकिन वो सोच जो मैं कन्वर्ट करता हूँ और गलत नजरिया से देखने पे मुझे मेरी भावना चेंज होती है, तो प्रॉब्लम होती है ना। रात को होती है प्रॉब्लम। बट अपने आप को बेवकूफ बनाने में आदी हूँ, मैं झूठ बोलने में भी आदी हूँ। पिछले चौथा कदम में रिजल्टमेंट में देखा था मैंने, मेरा लक्ष्य भी एक ये था। तो इस मामले में मेरे क्या क्या कहा गया था कि यार अगर तेरे पास सेक्स प्रॉब्लम नहीं है तो न्यूयॉर्क में जा रहा लिखो, मैं पहला बेवड़ा हूँ कि जिसके पास लैंगिकता का प्रॉब्लम है ही नहीं। न्यूयॉर्क में लिख के रखो कि आई डू नॉट हैव सेक्स प्रॉब्लम बट आई एम एन अल्कोहलिक। किताब बोलता है वी ऑल हैव सेक्स प्रॉब्लम। उसका देखने का नजरिया मेरा गलत था, देखने का नजरिया गलत था। और मुझे सेक्स के बारे में मेरे को मेरा कंडक्ट देखने का था। जब मैं मेरा मेरा पार्टनर से प्यार करता हूँ, मैं किस हिसाब से मैं प्यार करता हूँ? उसे जेलसी है, उससे गुस्सा है, क्या मैं सच्ची में प्यार कर रहा हूँ? प्यार दो आदमी, दो दो इंसान का मिलाप है, इसमें हवस नहीं है, प्यार प्यार है। अगर मेरा कंडक्ट ही गलत है तो मैं क्या करता हूँ? मैं स्वार्थी बनता हूँ, और मेरा स्वार्थ है ना, मुझे मारती है, हर टाइम मारती है। और बेवड़ा तो बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, बोलता है। बहुत लोग, आदमी लोग बोलता है, बिग बुक बोलता है ना, बहुत प्रवचन करते हैं इसके बारे में, मीटिंग में शेयर नहीं करने का, इसके बारे में सिर्फ मार्गदर्शक से बात करने का, इसको निकाल के पादरी से बात करने या पंडित से बात करने का। ये जब परिवार रहेगा ना, कभी इसका डिस्कशन भी नहीं करने का। बॉस, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसको सही ढंग से देखेगा ना, तो मुझे ना हेल्थी सेक्स लाइफ मिलेगा, मुझे मेरे पार्टनर के साथ। अगर मैं इसको छुपाता हूँ और उसके बारे में मैं लिखता नहीं हूँ, तो क्या होएगा मालूम है? हाफ मेजर्स अवेल्डस नथिंग। मैं अपना जो जानकारी में कोशिश करता हूँ क्रिस्टोफर डेटशाना क्या है, उसकी सही तरह से जानकारी नहीं मिलती है। और जब मैंने सेक्स के बारे में, जब ट्रबलसम है करके वो मेरे को बोला क्या करने के लिए, वर्क विद अनदर पर्सन। और जब मैंने देखा कि यार मैं इधर दुबई में रहता हूँ, मेरे पास और कोई नहीं साधन है, मैं तो बाद में मेंबर को लेके आता था मीटिंग मेरे घर पे, मैं मीटिंग करता था, लंबा टाइम में मेंबर लोग से बात करता था। और उससे मेरे को है ना, ये नेगेटिव से दूर रहने को मदद मिलता है। सलूशन है, क्या करना है? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इसमें बोला गया है कि मेडिटेशन में हर मामले पे मैं मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन 11वां पायरी नहीं है। मेरा किताब कुछ बोलता है कि आप हर एक चीज पे है ना, जब मैं नेगेटिव के बारे में लिखता हूँ, हर एक मामले पे
मुझे ज्ञान लेना है भगवान से, मदद लेनी है भगवान से। और कोई मेंबर मुझे जज नहीं कर सकते, मेरा परिवार भी मेरे को जज नहीं कर सकता है। अगर कोई भी आदमी मेरे को जज कर सकता है, वो मेरा परमेश्वर, मेरा भगवान। और अगर मैंने गलती की है, अगर मेरी सोच गलत जगह पे गई है, जब मेरे को भगवान से माफी मांगता हो तो भगवान मुझे माफ करता है। लेकिन घड़ी घड़ी अगर वो इंसान वही क्राइम करेगा तो एक दिन वो पिएगा और मरेगा। मेरा किताब बोलता है यार, मैं दोबारा पी सकता हूँ अगर मैं सुधार का प्रक्रिया यूज नहीं करेगा, जैसा किताब बोलता है। और हार्म्स डन जो चौथा वाला है, वो मैंने देखा ही नहीं था। और मेरे को मार्गदर्शन बोल रहा हार्म्स डन के बारे में लिखा, मैंने बोला चौथा कदम रिजाइनमेंट में लिखा है ना। बट जब मैंने सही ढंग से मैंने देखा कि मेरी माँ को मैंने कितना तंग किया था। मेरे बुढ़े मेरे मेरे परिवार में बुढ़े लोग भी थे, वो लोग को तंग नहीं किया था, धोखा नहीं दिया था मैंने। जो नीचे कुत्ता था, उसका कोई कसूर नहीं था। सुबह को रात को आते उसको लात मारता था और वो काटता था मुझे। मैं उसका गुनहगार हूँ। वह उसका रास्ता है सोने का, मैं उस पे गिरता हूँ। जो रास्ते पे सो रहे उन लोग को भी हार्म किया मैंने। हर एक इंसान से हार्म किया। जब मैं 2 बजे चिल्ला चिल्ला के आता था, सब लोग को उठाता था। मैंने हार्म किया है इंसान लोग को, मेरे को वो भी देखने का था। और जब मेरा चौथा कदम होता है तो एक लाइन आती है किताब में, वी नीड टू एनालाइज ये इन्वेंट्री रिजाइनमेंट। खास करके रिजाइनमेंट को एनालाइज करना है। इधर भाई लोग बोलता है एनालाइज लीड्स टू पैरालाइज। बॉस नहीं, इधर किताब मेरे को सही ढंग से बोलता है कि यार गौर से वापिस देखो, तूने चौथा कदम जो लिखा है वो सच है कि झूठ है। Rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed our path। और ऑनेस्टी के बारे में कितना टाइम वो पेज पे लिखा है, आप लोग पढ़ो। ईमानदारी के बारे में बोलता है, ईमानदार खुद से। और जब मैं एनालाइज किया, मैंने देखा कि यार ये बहुत कुछ लिखा है मैंने, और भगवान मुझे सही जगह पे पहुंचाएगा, जिससे मुक्ति मिलने के लिए मदद करेगी। और इसके बाद में मेरे को पांचवा कदम पे आता हूँ। ये जो लिखा हुआ चिट्ठा, मैं किससे बात करूं? अभी मेरा किताब बोलता है, इधर सवाल था, आज सुबह भी था, कल भी था, कि मेरे को मार्गदर्शक ने है, मैं क्या करूं? अरे प्रार्थना करो। किताब बोलता है दोनों इंसान से जो तू आप बात करेंगे इस चौथा कदम के लिए, तो चौथा कदम के लिए आपको स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है, उधर जिक्र नहीं किया है। बट पांचवा कदम के लिए उसने बोला है कि एक इंसान को ढूंढने का, जो मेरा चिट्टा है ना उसको बताने के लिए। और एक वर्ड लिखा है कि मेरी लाइफ स्टोरी, मेरा फुल लाइफ स्टोरी बताने का। शुक्र है भगवान का कि मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं मेरे मार्गदर्शक के घर पे जाता था रात को 11:30 बजे से 5 बजे। और मेरा चिट्टा है ना, क्रिस्टोफर की कथा, राम की कथा नहीं, मेरी औरत की कथा नहीं, मेरे बाप का कथा नहीं, क्रिस्टोफर की कथा बता रहा था। क्रिस्टोफर ऐसा है, क्रिस्टोफर वैसा है, क्रिस्टोफर के साथ ऐसा होता है। और मैंने वो स्टोरी उसके साथ बात किया। और जब मैं पांचवा कदम में आया तो मेरा स्पॉन्सर सीधा बोला, हम लोग वो चौथा कदम पे हम लोग गौर करेंगे। वो उसने एक सीधा बात किया। एक डर था, हर एक इंसान को डर था। और किताब भी बोलता है यार, वो आदमी जो सुनने वाला है कल मेरा चिट्ठा निकाल के मीटिंग में शेयर करेगा तो क्या होएगा? तो मुझे किसको ढूंढना है? अरे एक पादरी से बात करेगा तो क्या होएगा? बॉस मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं कन्फेशन करता हूँ। मैं कन्फेशन करने के बाद में बाहर 10 मिनट भी नहीं हो गया कन्फेशन के बाद में मैं गलती करता हूँ, सेम गलती करता हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ कि प्रीस्ट के साथ मत करो। मैंने देखा था
कि यार मैं गलती करता हूँ, बट दोबारा सेम गलती। जब मैंने मार्गदर्शक को मेरे चौथा कदम के बारे में बात करने को चालू किया विस्तार से, कि ये चीज मैंने इस हालत में की, उस चीज में ये मेरे स्वभाव दोष है, और बहुत जगह पे मेरा करेक्शन हो गया, काउंसलिंग हो गया। वी नीड टू डू काउंसलिंग विथ माय स्पॉन्सर। वो बोलता है, अपना डेली चिंतन रोज बताते हैं हम लोग को, मेरे को काउंसलिंग लेना है। वो ना इधर ना कंसल्टेंट एजेंसी नहीं चलाते, मेरा मार्गदर्शक मेरे से पैसा नहीं लेता है। हो सकता है, शुक्र है ना मैं गरीब पैदा हो गया, नहीं तो साइकाट्रिस्ट के बारे में कोई बहुत खर्चा करता था, किताब बोलती है वो, साइकाट्रिस्ट पे बहुत खर्चा पानी होता था मेरा। शुक्र है मैं नहीं किया वो, मैं सीधा मार्गदर्शक को बताया। मार्गदर्शक ने अपने अनुभव से बताया कि यार क्रिस्टोफर, आपने इनकंसिडरेट 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 लिखा है, मैं इस तरह से देखता हूँ, मेरे पास ये अनुभव है। वो शादीशुदा नहीं था, मैं शादीशुदा था, लेकिन उसने जो अनुभव मुझे बताए शादीशुदा रहने के बाद में, मेरे को ऐसे ऐसे जगह से निकाले, उस मेरी मेरी जो स्वभाव दोष देखने के लिए, जब मैंने उसको देखा, शुक्र है भगवान का है ना, भगवान वही फरिश्ता भेजता है जिसको मदद उसको करने वाला है करके, वो मुझे फरिश्ता मिला। आज भी मेरे पास मार्गदर्शक है दुबई में, मेरे 3 मार्गदर्शक मरे, ओल्ड टाइमर्स हैं, उन्होंने सही रास्ता दिखा मुझे। और कोई भाई आज नया है इधर, है ना, मैं छोटा सिंपल रखता हूँ। मैं तेरे को अगर किताब की ज्ञान दे सकता हूँ ना, तो किताब के पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं बोलता हूँ किताब पढ़ो, किताब में बहुत कुछ लिखा है, मैंने शॉर्टकट बताया, मैंने क्या किया, मुझे जो कहा गया था वो मुझे कार्य करने के लिए वही किया। मैं ईमानदार खुद से, मैं पिएगा तो मैं मरेगा, और मैं मरेगा तो मेरा परिवार को देखने वाला कौन है। मैं सोबर नहीं हो गया इसके लिए कि ना 10 आदमी मेंबर लोग के साथ बैठेगा, मेरी खुद की जिम्मेदारी भी है। भगवान ने मुझे एक जिम्मेदार इंसान बनाया आज। और जब 5वां कदम करने के बाद में मेरा वो जो ख्याल जो दारू की ओर जा रहा था, वो मिट गई यार, वो मिट गई। जब मैंने 5वां कदम मेरा स्पॉन्सर के साथ बात किया, उसका रात का वक्त था, 2 टाइम किया मैंने। पहला टाइम मैंने किया जो स्टोरी टेलिंग के हिसाब से था, मैं गलत नहीं बोलूंगा, वो भी चौथा कदम ही 5वां कदम ही था। चौथा कदम उसने देखा नहीं और उसने जलाया मेरा चौथा कदम। और मैंने दोबारा लिखा 96 में। और दोबारा जब मेरा मार्गदर्शक दुबई से आया और उसके साथ बैठ के मैंने दोबारा किया, जब मैंने दोबारा करने पे मुझे सही ढंग से मेरा स्वभाव दोष मिले, उसके घर पे था, उसने मेरे को बोला, क्रिस्टोफर टेक द बुक, गो आउटसाइड और ऑफिस रिव्यू करो, वो 5 कदम ऑफिस देखो, आपने किधर मिसिंग किया, आपने कुछ बताने के लिए सब कुछ बताया, उसके बारे में सब कुछ बताया अपने बारे में, जरा टाइम लो। और मैंने बताया, मेरा फुल चिट्ठा बताया मैंने उसको। और 1 घंटे के लिए मैं बाहर बैठा, और ऐसा लग रहा था कि यार, कि बिल के जो फ्लैश आया वैसा नहीं हो गया वो, मैं सोच में हल्का हो गया। वो ठंडा ठंडा हवा आ रही थी उसके गैलरी पे। हाँ, रात का वक्त में ठंडा हवा आता है, बट वो स्पेशल हवा था उस दिन, वो महसूस करता हूँ मैं आज। हाँ, मैं करता हूँ। जब मैं दूसरे इंसान के साथ बात करता हूँ ना मेरे बारे में, मेरे को ऐसा लगता है, जब मैं मीटिंग में शेयरिंग करता हूँ ना, मेरे को वो हवा महसूस होती है। शुक्र है ना भगवान का, मुझे एक कदम पे ना, मुझे दोबारा दारू की सोच नहीं आई, मुझे उधर वादे दिए हैं। और भगवान वही चीज देने वाला है मुझे, जो मुझे चाह मेरे को मांगता है। मुझे जिंदा रहना है यार बॉस, मुझे दारू से अधिक रहना था, मैं ये संस्था क्यों जोड़ा था,
पान मसाला बंद करने के लिए नहीं बॉस, गैमलिंग बंद करने के लिए नहीं। हाँ, मैं इसके लिए ज्वाइन किया था कि मेरे को दारू से अतीब रहना है। ये सिंगलनेस ऑफ द प्रोग्राम बोला था मुझे, और वही किया। मैंने सुना कान से, आंख से देखा। जो आदमी मुझे डिस्टर्ब करता है ना, मैंने वो लोग को ब्लॉक करके रखा। क्योंकि मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम भी है, मेरा छाती दुखती है यार। कितना टाइम उसको बताएगा कि यार रात के वक्त में तू बिना पी के मेरे से बात करो ना यार, बिना पी के बात करो। मैं मैं सुनूंगा, मैं 6 सीने, मैं 12 घंटा 14 घंटा भी बैठूंगा तेरे साथ में। बट तू पिएगा और मेरे को बाद में गाली गलौज करेगा, मैं तेरे को क्या बताऊं किस तरह से दारू बंद करना है। और शुक्र है ना, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। अगर जो इंसान ने दवा खाया वो ठीक हो गया, और जो इंसान दवा नहीं खाता है ना, वो ठीक होने की प्रक्रिया ढूंढता है। दोनों बस, दोनों। एक दिन तुझे एक 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 सवाल का जवाब मिलेगा कि शायद मैंने वो टाइम को मुझे सुझाव मिला था तो मैंने उसको क्यों अमल नहीं किया। अरे मेरी जान हथेली पे थी, मेरा पेट दुख रहा था, मेरे पिछवाड़े से संडास में से खून जा रहा था, और यही सोच रहा था नहीं कब मौत आएगी, और मौत नहीं आ रही थी। आज मैं जिंदा हूँ, आज खुश हूँ। कोई भी परिस्थिति देने दे, मुझे मेरी औरत ताना नहीं मारती है, मारती है, बट वो सही तरह से मारती है, क्योंकि उसको मैंने तंग किया था मैं पीने के टाइम पे। और शुक्र है भगवान का है ना, आज है ना, अगर मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ ना, तो भगवान की दया है मेरे पे। मेरे बारे में बात करे, मैं कभी किसी को मेरे बारे में बात करते हुए पीने के टाइम पे नहीं किया, मैंने सच नहीं बोला था। आज मैं सच बोलता हूँ। एक कार्यक्रम चलता है, अगर मैं उस पे अमल करने की कोशिश करूंगा, मेरी जिंदगी में उतारने की कोशिश करूंगा। मेरे पास बहुत दोस्त लोग हैं, एक फोन कॉल और लोग मेरा बात सुनता है, आज भी सुनता है। मेरे को भगवान ने आज के दिन की मोहलत दी है, मैंने कल देखा नहीं है, शायद कल आएगा नहीं मेरी जिंदगी में। लेकिन आज अगर भगवान मुझे पूछेगा आज अगर मैं मर गया तो क्रिस्टोफर आपने क्या अच्छा काम किया, मैं यही बोल सकता हूँ कि मैंने अपने बारे में इस संस्था में आज मैंने अपने बारे में बताया, और आपका आपका नाम रोशन किया। क्योंकि बिना भगवान के विदाउट गॉड ना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा कॉर्नरस्टोन है ना, सही जगह पे पहुंचा है। मेरे को फ्रीडम मांगता है यार, मुझे उड़ना है, एक ऊंची पंछी के जैसा मुझे उड़ना है। क्या बुरा बात है कि अगर मेरे को अगर उड़ना खुशी है तो मुझे खुश रहना नहीं चाहिए? मेरे को अगर उड़ना है और उड़ने से मेरे को खुशी मिलती है तो मेरे को खुश नहीं रहना चाहिए? मुझे उड़ना है, बट मेरे कदम जमीन पे रहना चाहिए उसके साथ साथ में। आज मैं खुश हूँ, जो भी परिस्थिति में जिंदा हूँ उससे खुश हूँ। मैं धन्यवाद बोलता हूँ भगवान को कि एक मौका, एक मोहलत दी है मेरे को आज का दिन जिंदा रहने के लिए। एक दिन के हिसाब से मैं कदम करता हूँ और सुनता हूँ। हर एक इंसान के अनुभव अनमोल है मेरे लिए। हर अनुभव को मैं लेके जाता हूँ, मैं कुछ नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि मालूम नहीं जो गलत अनुभव जो बताते हैं तो मेरे को इधर छोड़ के जाने के लिए बोलता है, मैं वो नहीं करता हूँ। मैं सब कुछ लेके जाता हूँ। मुझे गुस्सा आता है अनुभव पे, मैं जाके अपना इन्वेंटरी लेता हूँ, देखता हूँ कि मैं किधर गलत हूँ। उसका अनुभव उसका है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट दैट पर्सन, उसका अनुभव उसका है। लेकिन मुझे चिढ़ क्यों आती है? मेरे को मेरा इन्वेंटरी देखना है। भगवान ने वो मोहलत दी है मुझे। भगवान बोला क्रिस्टोफर, ही इज राइट, देन व्हाई यू आर गेटिंग रेडी टू ड्रिंक, सी या इन्वेंटरी। और मुझे दोबारा पीना नहीं, इसके लिए मैं कदम करता हूँ। थैंक यू बाबू फॉर गिविंग मी टू शेयर। ये सिर्फ शॉर्ट था, बट ये बहुत आसान से मेरे को बताने का था कि यार ये मुश्किल कदम नहीं है
जो आदमी लोग बताते हैं, बड़ा चढ़ा चढ़ा के बताते हैं, लाइन पे लाइन एक्सप्लेन करते हैं, डर लगता है मुझे कभी वो सुन के भी। मैं बोलता हूँ ना, खुद की जानकारी पाने के लिए क्या गुनाह किया मैंने? मेरी जानकारी मेरे को, मेरे स्वभाव दोष मेरे को जानकारी से मुझे उस पे काम करने के लिए एक मौका मिला, क्योंकि 6वां स्टेप में मैं वही चीज के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। मैं बोलता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरा सुनता नहीं। क्यों सुनेगा? क्योंकि तेरे को क्या जानकारी है, क्या समर्पण करने वाला है तू 7वां कदम पे? क्या समर्पण करने वाला है? अपनी जिंदगी तू समर्पण करने वाला, चलो स्वभाव तो समर्पण करो ना। उसको बोलता है गॉड रिमूव ऑल माई डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर, गुड एंड बैड। वो बोलता है ना उधर, मुझे वो समर्पण करना है, ना कि खुद को। अरे मैं भगवान का बच्चा हूँ, और भगवान का बच्चा रहने से मुझे भगवान मेरे को रास्ता दिखाने वाला है, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन। नहीं तो कुत्ता बनता, DOG डॉग, उल्टा से चलेगा तो कुत्ता बनता। शुक्र है मुझे कुत्ता नहीं बनना है, मुझे सही रास्ते पे चलना है। भगवान ने एक मोहलत दी है। आज मैं थैंकफुल हूँ सब लोग को मुझे सुनने के लिए। कोई प्रश्न है, ये मेरा अनुभव था। आपको फ्रीली क्वेश्चन कर सकता है। एक चीज मैं पहला क्वेश्चन करने से मैं एक चीज पूछूंगा, आपके पास मार्गदर्शक है तो मुझे ये बताने का पहला। थैंक यू फॉर गिविंग मी टू शेयर।